Now today we talk about the interest on capital. This is also the important topic. Okay. Interest on capital is always calculated on opening capital. The interest on capital आप हमेशा निकालते हैं. First, the most important thing is always calculated on opening capital. Capitals are of two types. One is the fixed capital and the second one is the flexible capital. Suppose if we are having the closing capital in the question, so first of all we have to calculate the opening capital. So here is the format. If we are having the fixed capital, then how we will calculate the opening capital with this closing capital. So first we consider the closing capital. सबसे पहले हम क्या लेंगे? Closing capital लेंगे. उसमें हम माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल और ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ही माइनस करना है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस नहीं करना है. ड्रॉइंग्स भी आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है आपकी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. तो जब आपके पास क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल है तो आपको ड्रॉइंग्स अगेंस्ट जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या करना है, एड ऑन करना है. उसके बाद आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन में, आपको मिल जाएगा अपना ओपनिंग कैपिटल. और वहीं अगर हम बात करें कि हमारे पास में क्या है, फ्लेक्सिबल कैपिटल है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है हमारे पास, तो उसका फिर फॉर्मेट आपका चेंज हो जाता है. तो एक बार आप सभी पहले इसको नोट कर लें, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि अगर हमारे पास में फ्लेक्सिबल कैपिटल है तो कैसे हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. सभी बच्चे इसको एक बार नोट कर लें. ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ द ओपनिंग कैपिटल व्हेन वी आर हैविंग अ फ्लेक्सिबल कैपिटल. अगर हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है या फ्लेक्सिबल कैपिटल है तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो तरीका है वो बदल जाता है. फिर आपको कैसे अपनी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, क्लोजिंग कैपिटल आप सबसे पहले लेंगे, देन यू हैव टू लेस द एडिशनल कैपिटल, ऐड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ऐड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, लेस सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, रेम्युनरेशन टू द पार्टनर, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. यानी कि जितने भी हमारे लिए ऐसे आइटम्स हैं यानी कि पार्टनर्स के लिए कि जो उसके लिए क्या है, लॉस वाले आइटम्स है या उसे पे आउट करना है, तो वो सब तो ऐड हो जाएंगे. और जितने भी आइटम्स हम पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि जो उसके लिए बेनिफिट वाले आइटम है वो सारे आइटम्स हमारे लेस हो जाएंगे. तो सिंपली आप इसमें याद ये रखेंगे कि जितने भी आइटम्स हम पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो सब लेस है और जितने भी हम उससे ले रहे हैं सारे आइटम्स वो क्या है, ऐड है. तो आप यहाँ सामने फॉर्मेट देख भी सकते हैं. अब यहाँ पर जो बात आती है कि हमारे पास जो केसेस हैं वो कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमारे पास में यहाँ पर आ सकती है. अब उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल केसेस हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आ सकते हैं. तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर पहले केस के बारे में, तो जो केस फर्स्ट हमारा इसमें रहने वाला है, सिंपल आपके पास में पार्टनर्स की कैपिटल होगी, ठीक है. सपोज आई एम हैविंग अ पार्टनर्स ऑफ ए एंड बी एंड देयर कैपिटल्स आर 1 lakh and 2 lakh. Clear? And the rate of interest on capital will be 10% per annum. Clear to you? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है हमारा वो कितना है, 10% पर एनम. तो सिंपली क्या करना है, आपको जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो निकाल लेना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज मैं पार्टनर ए के लिए निकाल रहा हूँ तो उसकी कैपिटल है 10 लाख, 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%. तो सीधा सीधा आप इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 10,000 रुपीज उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया. जो पार्टनर बी है उसकी कैपिटल है 2 लाख, सेम उस पर भी रेट हमारा 10% है, तो यहाँ पर भी जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया वो सीधा सीधा 20,000 आ गया. इस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कैपिटल्स आर गिवन, रेट इज गिवन एंड यू आर कैलकुलेटिंग इट इजीली. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई इनिशियली वो पूरे साल सेम रही. वो कैपिटल बढ़ा भी सकता है, वो कैपिटल घटा भी सकता है, यानी कि वो एडिशनल कैपिटल भी लगा सकता है और वो कैपिटल विड्रॉन भी कर सकता है. दोनों ही पॉसिबिलिटी पूरे साल में हो सकती है.
तो केस 2 बनता है हमारा यहाँ पर कि अगर पार्टनर ने क्या करा, अगर पार्टनर ने पूरे साल में कैपिटल चेंज करी है, तो यहां पर हम केस का नाम देते हैं चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है? चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो उस केस में आपको ये देखना है कि जिस कैपिटल से हमने शुरुआत करी वो कैपिटल कितने महीने मेंटेन रही और किस मंथ के बाद वापस से उस कैपिटल में चेंज आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख की कैपिटल के साथ, यानी कि पार्टनर ए हूं और पार्टनर ए ने 1 लाख रुपए के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 6 महीने उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए रही, तो 1 लाख 6/12 रेट इज 10/100 प्लस नाउ ही इज इंट्रोड्यूसिंग 50,000 रुपीज इन हिज बिजनेस। अब पार्टनर ए ने क्या किया, पार्टनर ए ने 50,000 रुपए बिजनेस में और लगा दिए, तो नाउ हिज कैपिटल इज 1,50,000, रेट इज 10% एंड ही इज गेटिंग इंटरेस्ट 6/12। 6 मंथ उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए रही, तो आपने 1 लाख रुपए से उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट दिया। 6 मंथ के बाद उसकी कैपिटल 50,000 से बढ़ गई, तो अब आप उसे 1,50,000 पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ इसको कैलकुलेट करता हूं, तो मेरे पास आएगा कि मैंने उसको पहले 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, 1 लाख 6/12 एंड 10/100। 1 लाख का आप 10% करेंगे तो 10,000 आएगा और उसका हाफ कर देंगे तो आपका 5,000 आएगा। दूसरे पे आ जाते हैं, अगर हमने 1,50,000 पे निकाला 6 मंथ के लिए, तो 7,500 कितना आएगा, 7,500, और आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो जो टोटल इंटरेस्ट आपने प्रोवाइड किया दैट इज 12,500। तो ये एक हमारे पास एक और केस है। कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हो सकती है, कैपिटल विड्रॉन भी। तो इस केस को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे, और एक ये आपका सिंपल केस है, इसको भी आप याद रखें। तो क्वेश्चन में इन 2 चीजों को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जरूर ध्यान रखें, ठीक है? सभी बच्चे इस चीज को नोट कर लीजिए।